हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इशू ऑफ शेयर में एक अनदर टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कैंसलेशन ऑफ शेयर्स। जो शेयर होल्डर्स के नाम पे जो शेयर अलॉट किए गए हैं उनका जब कैंसलेशन किसी भी शेयर का कंपनी ऐसे नहीं करती, उसके लिए प्रायर नोटिस दिया जाता है और नोटिस देकर उस शेयर को कैंसिल किया। कुछ कारण होना चाहिए, बिना कारण के किसी भी कंपनी के डायरेक्टर्स के पास ये पावर नहीं कि वो शेयर को कैंसिल कर दें। हमारे जो सिलेबस में दिया हुआ है वो इसमें अक्सर ये क्वेश्चंस जो दिए होंगे उसमें क्या है, कभी लोगों से पैसा, शेयर होल्डर से जब टाइम से पैसा नहीं मिलता तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्शन लेते हैं और कैंसिलेशन ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर पे काम करते हैं। तो दिया हुआ है कि नमो लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹8 लाख। नमो लिमिटेड की ऑथोराइज कैपिटल कितनी बताई गई है? 8 लाख रुपीज। 10 रुपीज पर शेयर उसकी वैल्यूएशन है। कंपनी परचेज एन एसेट्स फॉर ₹2.5 lakh एंड पेमेंट मेड बाय फुली पेड शेयर्स। कंपनी फुली पेड अप शेयर्स में 2.5 लाख रुपए का जो एसेट्स खरीदी उसका पेमेंट कर रही है, जो कंसिडरेशन अदर देन कैश का कॉन्सेप्ट है। आफ्टर दैट कंपनी इशूड 40,000 शेयर्स के बाद कंपनी 40,000 शेयर्स पब्लिक को इशू कर रही है और पैसे के जो डिमांड है वो ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की जो कंसोलिडेटेड कॉल पे ₹3, ऑन फर्स्ट कॉल ₹4 एंड ऑन सेकेंड कॉल ₹3 पर शेयर। मोदी होल्डिंग 2,000 शेयर्स फेल टू पे कॉल मनी। मोदी जिनके पास 2,000 शेयर्स थे वो कॉल मनी देने में फेल हो गए और इनके शेयर्स को हमने क्या किया है, फॉरफिच कर लिया है। हमको जर्नल एंट्री पास करनी है, तो सबसे पहले लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नमो। जिसकी बुक्स में हम बना रहे हैं उसका नाम सबसे पहले मेंशन करना चाहिए। हमको सबसे पहले दिया हुआ है कि 2.5 लाख रुपीस की एसेट्स खरीदी गई है और खरीदी तो क्या होगा, एसेट्स आएगी। रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो किससे खरीदा? वेंडर से खरीदा। नाम तो दिया नहीं है तो लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट हियर टू वेंडर 2.5 लाख। अब हमको नरेशन लिखनी होगी, सन्ड्री एसेट्स परचेज फ्रॉम वेंडर। अब वेंडर को पेमेंट करना है और वेंडर को पेमेंट करने के लिए हमने फुली पेड अप शेयर्स का कंसिडरेशन में पेमेंट में यूज किया है। पाएगा कौन? वेंडर पाएगा और वेंडर को 2.5 लाख से मतलब है। तो नरेशन तो हम लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट और हमारे पास से क्या जाएगा, शेयर्स जाएंगे, फुली पेड अप शेयर्स जाएंगे जो 10 रुपीज के हैं और हमारी नरेशन होगी अमाउंट पेड टू वेंडर बाय फुली पेड अप शेयर्स। ये तो बात हो गई एसेट्स को खरीदने की और उसका पेमेंट इशू ऑफ शेयर्स के थ्रू करने की। इसके बाद कंपनी ने 40,000 शेयर्स को इशू किया है जो ₹10 वाले हैं। ₹3 एप्लीकेशन पे उससे आपसे डिमांड की गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिसीव की एंट्री करेंगे और रिसीव की एंट्री जब हम करेंगे तो हमारा बैंक डेबिट होगा और हम लिखेंगे बैंक अकाउंट हियर टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट हियर टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर, 1,20,000 से। और हमारी नरेशन होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर। इसके बाद हम क्या करेंगे, ड्यू करेंगे और जब ड्यू करेंगे तो लिखेंगे जिस कॉल को ड्यू कर रहे हैं तो लिखा हमने शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट हियर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल को हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट में लिखना चाहिए किसी भी ड्यू की एंट्री में। हमने लिखा 40,000 इंटू 3 1.2 लाख से और हमारी नरेशन हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3। इसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट कॉल की जो ₹4 से है। पहले ड्यू करना होगा और हम लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हियर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 40,000 शेयर्स 4 की रेट से 1.6 लाख और हमारी नरेशन होगी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर। हमें इसके बाद रिसीव करना होगा और जब हम रिसीव करते हैं तो क्या होता है, बैंक को डेबिट करना चाहिए और हमने लिखा बैंक अकाउंट हियर। कॉल सिनेरियो अकाउंट हियर
क्यों कॉल सिनेरियो को डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि मोदी जिनके पास 2000 शेयर्स थे उन्होंने कॉल का पैसा हमको नहीं दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में कॉल सिनेरियो अकाउंट दिया 2000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4, 8000 हमको रियलाइज नहीं होगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल कितने से है? 1.6 लाख की। 1.6 लाख में 8000 हमको रियलाइज नहीं हो रहे हैं, तो रेस्ट ऑफ 1.52 लाख रुपीज हमारी रिसीविंग होगी, जो हम बैंक के सामने रिकॉर्ड करेंगे। और हम नरेशन लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 40,000 माइनस 2000, इट मीन्स 38,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर। सेकेंड कॉल ड्यू करनी होगी जो ₹3 से है, हमने क्या करेंगे? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3, 1.2 लाख से। टू शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा ड्यू की एंट्री में क्रेडिट लिखा जाता है, तो 40,000 इंटू 3, 1.2 लाख। और नरेशन लिखी जाएगी, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। हमको रिसीव करना होगा। जब रिसीव करेंगे तो क्योंकि मोदी दिया हुआ है कि होल्डिंग 200,000 शेयर्स फेल टू पे इन बोथ कॉल्स, तो अब इस कॉल पे भी बाकी लोगों से तो पैसा मिलेगा। हमने लिखा बैंक अकाउंट दिया जो ₹3 से है। 40,000 में 2,000 शेयर्स पे नहीं मिला, तो 38,000 शेयर्स पे 3 की रेट से 1.14 लाख मिलेगा। कॉल सिनेरियो अकाउंट दिया, डेबिट करेंगे क्योंकि पैसा मांगा है, नहीं मिला है, और मांगने पर जो पैसा नहीं मिलता वो कॉल सिनेरियो होता है, जो हमारे लिए एक लॉस की तरह ट्रीट किया जाता है। हमने लिखा कॉल सिनेरियो अकाउंट दिया। टू शेयर फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल, हमको 1.2 लाख चाहिए था, 6,000 नहीं मिला, और जो मिला 1.14 लाख। हमारी नरेशन होगी, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 38,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इन 2000 शेयर्स को फॉरफिच कर लिया, और फॉरफिच करते समय हमेशा जो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता था वो डेबिट होगा। लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, और शेयर कैपिटल को डेबिट हम उस अमाउंट से करेंगे जो हमने फॉरफिच करने से पहले अपने शेयर होल्डर से डिमांड कर रखा है। 2000 शेयर्स थे और ₹10 के थे, और हमने पूरे 10 के 10 डिमांड कर लिए, इसलिए 2000 इंटू 10 20,000 का हमको हिसाब देना होगा। टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, ये वो अमाउंट यहां पे रिकॉर्ड की जाती है जो शेयर होल्डर्स से शेयर के फॉरफिच करने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी को रियलाइज हो चुका है। क्योंकि मोदी जिनके पास आपके 2000 शेयर्स थे, उन्होंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है जो ₹3 की रेट से था, तो 2000 शेयर 3 की रेट से कितना? 6,000 रुपीज रिसीव हो चुका है, और ये पैसा वापस नहीं किया जाएगा। शेयर तो कैंसिल हो जाएंगे, बट कंपनी ये पैसे को वापस नहीं, इसलिए इसे गेन के रूप में क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। किसी भी कंपनी के शेयर्स को कैंसिल ऐसे नहीं किया जा सकता, उसके लिए बताना होगा कि शेयर कैंसिल क्यों कर रही है। तो लिखना होगा टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि फर्स्ट कॉल जब 2000 शेयर्स पे मांगे गए थे ₹4 की रेट से, तो 8,000 रुपीज रियलाइज नहीं हुए थे। इसी तरह सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो ₹3 की रेट से डिमांड की गई थी वो भी नहीं मिले, इसलिए कंपनी ने इन शेयर्स को फॉरफिच कर लिया। और नरेशन लिखेंगे 2000 shares forfeited due to non-payment of first call and second call। आपको फॉरफिचर पे क्वेश्चन मैंने समझाया। इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम और अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। दिया हुआ है, अमर लिमिटेड इशूड 5,000 शेयर्स ऑफ ₹20 each on application ₹7 per share, on allotment 8 per share, and on first and final call ₹5 per share. All the shares were subscribed and money duly received except Ansh, किसी का नाम है, holder of 800 shares failed to pay the call money. His shares were forfeited. After that, all the forfeited shares were reissued. इन शेयर को फॉरफिच कर लिया गया, और फॉरफिच करने के बाद सारे शेयर्स रीइश्यू किए गए हैं एट द रेट ऑफ ₹15 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। पास द जर्नल एंट्री। तो क्या करेंगे? सबसे पहले लिख देंगे किसकी बुक्स में हम बना रहे हैं,
फिर हम लिखेंगे क्योंकि हमको एप्लीकेशन जो मिल रही है 5000 शेयर्स पे 7 के रेट से, हम लिखेंगे बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 5000 शेयर 7 की रेटिंग 35,000 और हमारी नरेशन होगी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 7, जिसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके बाद हम ड्यू करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि किसी भी कॉल को ड्यू करते हैं उसका नाम डेबिट और हमेशा शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। 5000 इंटू 7 35,000 से नरेशन एज इट इज हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू। फिर बात हम करेंगे अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट पे क्या हुआ है, 8 रुपीज पर शेयर के रेट से हमने डिमांड किया है, ड्यू करेंगे और लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट। 5000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 8 की रेट से कितना हो गया 40,000 और हमारी नरेशन होगी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 5000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर। इसके बाद हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट को रिसीव करना है और किसी भी कॉल को रिसीव करो बैंक डेबिट होता है, पैसा मिलने में कोई दिक्कत नहीं आई तो 40,000 का 40,000 को रिसीव हो जाएगा और हम एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट DR2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000 से और नरेशन हमारी जो ड्यू में लिखा है वही रिसीव में आ जाएगी, बस फर्क होगा रिसीव लिख दिया जाएगा। फिर हम करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो हमारी 5 रुपीज से है और एंट्री में पहले ड्यू किया जाता है और मैं लिखा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट। 5000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹5 25,000 हमारी डिमांड है, हमने लिख दिया 25,000 से और नरेशन होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 5000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹5 पर शेयर। जब हम रिसीव करने जाएंगे, क्योंकि ड्यू करते समय नहीं पता होता कि कौन देगा कौन नहीं देगा, जब हम रिसीव करने गए तो अंश ने 800 शेयर से पैसा हमको नहीं दिया तो बाकी लोगों से पैसा मिला, हमने लिखा बैंक अकाउंट DR। 5000 में से 800 ने नहीं दिया तो 4200 शेयर से पैसा मिला, 5 की रेट से 21,000। जो पैसा नहीं मिला वो मेरा लॉस है, हमने लिखा कॉल सिनेरियर अकाउंट DR, क्योंकि रूल कहता है डेबिट लॉसेस एक्सपेंसेस। 800 शेयर्स 5 की रेट से हमको कितना नहीं मिलेगा 4,000। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टोटल 25,000 का हमने हिसाब किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया है कि जिन शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया, मतलब अंश ने 800 शेयर्स पे मांगने पे पैसा नहीं दिया, इनके शेयर्स को फॉरफिच कर दिया और फॉरफिच करते समय शेयर कैपिटल जो हमेशा क्रेडिट होती थी वो डेबिट होगी और उस रेट से होगी जिस रेट जितना पैसा हमने अपने शेयर होल्डर से डिमांड किया है। तो 20 रुपीज के शेयर्स थे और 20 में 20 के डिमांड हमने फॉरफिच से पहले कर लिया है, तो लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट DR 800 इंटू 20 16,000। फिर क्या लिखते हैं, टू फॉरफिटेड शेयर, क्योंकि जो पैसा हम अपने शेयर होल्डर से शेयर के फॉरफिट करने से पहले मांग चुके हैं ले चुके हैं वो पैसा वापस हम नहीं करते, ये हमारे लिए गेन होता है। तो हमने 7 रुपीज एप्लीकेशन और 8 रुपीज अलॉटमेंट का पैसा अपने 800 शेयर होल्डर्स 800 शेयर्स पे मांग चुके हैं, पा चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में 800 इंटू 15 टोटल 12,000 हमको रियलाइज हो चुका। किसी के शेयर को फॉरफिट हम करने से पहले हमको बताना होगा क्यों फॉरफिट कर रहे हैं, तो हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जब पैसा मांगा था 5 रुपए के रेट से वो हमको नहीं मिला था, तो हम लिख देंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 800 शेयर्स 5 की रेट से 4,000 और नरेशन होगी 800 शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या है, इन पूरे शेयर्स को रीइश्यू कर दिया है और रीइश्यू करते समय 800 शेयर्स 15 के रेट से इशू किए हैं, 20 के मानते हुए इशू किए हैं, तो क्या होगा बैंक अकाउंट DR 800 शेयर 15 के रेट से 12,000 रुपीज उनको रियलाइज होगा। शेयर से 20 के अगर 15 पे इशू करेंगे तो 5 रुपए पर शेयर का नुकसान होगा और नुकसान को डेबिट करना चाहिए, उसने लिखा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट DR। ये नुकसान क्योंकि फॉरफिटेड शेयर प्रोसीजर के वजह से हो रहा है, इसलिए फॉरफिटेड शेयर अकाउंट DR। 800 शेयर्स 5 की रेट से 4,000 का हमारा लॉस होगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि 20 रुपए के शेयर मानना है, फेस वैल्यू 20 रुपए माननी है, तो 800 इंटू 20 16,000 से और हमारी नरेशन होगी 800 फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹15 पर शेयर। और लास्ट एंट्री अब हम करेंगे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की, और जो एंट्री होती है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसमें फिगर कैसे आएगी, क्योंकि हमने 800 शेयर फॉरफिट किए तो 800 में 800 शेयर इशू कर दिए तो कोई प्रपोर्शन नहीं करना है,
एज इट इज चलेगा। 12,000 रुपीज हमने फॉरफिच किए थे और इस प्रोसीजर में हमारे को 4,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। 12,000 में से 4,000 का एडजस्टमेंट करने के बाद रेस्ट ऑफ 8,000 का जो गेन होगा अमाउंट का, वो क्या होगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो एंट्री हमारी होगी फॉरफिट शेयर अकाउंट ईयर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 8,000 से, और हम नरेशन लिखेंगे बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। होपफुली आपको फॉरफिटेड शेयर्स का ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।